अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को मर्ज़ वजूद में आए तकरीबन 73 साल हो चुके हैं। इन 73 सालों में पाकिस्तान की शरह ख़वानगी बामुश्किल 63% तक पहुँची है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इन ममालिक से भी कम है जो पाकिस्तान से पहले आज़ाद हुए या मर्ज़ वजूद में आए। इसकी वजह हुकूमतों की कोताही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम की अदम दिलचस्पी है। पाकिस्तान ने तमाम शोबों में बहुत तरक्की कर ली है और तरक्की की मनाजिर तय कर भी रहा है, लेकिन जहाँ तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए उसके लिए तालीम के मैदान में कमी का सामना है। अगर पाकिस्तान की आवाम तालीम हासिल करने के लिए हौसले से संजीदा होते और दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते तो मुल्क में तालीमी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इस लिहाज से मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन आवाम की दिलचस्पी की वजह से खातिर खा नताइज सामने नहीं आए। हालांकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तालीम बच्चों का तालीमी हक बुनियादी हक है। पाकिस्तान में मुनक्किद कॉन्फ्रेंस में तालीम सब के लिए एजुकेशन फॉर ऑल की कैंपेन भी शुरू की गई थी और इसके अलावा MDGs और SDGs जैसे बड़े मुआहदे भी किए गए, लेकिन अभी तक खातिर खा मतलूबा कोई नताइज सामने नहीं आ रहे। इस लिहाज से पाकिस्तान में लोगों ने मुआशी हालात बेहतर नहीं किए और तालीम हासिल करने में रुकावट का जो कि बहस बन रहे हैं। ज़ाहिरी सी बात है कि जब तक इंसान का पेट नहीं भरेगा तो वो तालीम और दूसरी सरगर्मियों की तरफ कैसे सोचेगा। लेकिन बाहैसियत मुसलमान और इंसान तालीम हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान की आवाम हुकूमत की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से तालीम दी गई तालीमी सहूलियात से फ़ायदा उठाएँ तो मुल्क में तालीमी तरक्की के साथ साथ दूसरे शोबों में भी तरक्की हो सकती है। पाकिस्तान में हर साल 8 सितंबर का दिन लिटरेसी डे के हवाले से मनाया जाता है, जिसमें हुकूमत के अलावा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस पूरे पाकिस्तान में तालीम की अहमियत को उजागर करती है। पाकिस्तान में तालीमी सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी मुआहदों को सामने रखते हुए शरह ख़वानगी बढ़ाने में हुकूमत पाकिस्तान का हाथ बटाते हुए पाकिस्तान में लिटरेसी रेट को बेहतर बनाने के लिए एक कैंपेन रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैंपेन ईच वन टीच वन लॉन्च की है। इस कैंपेन का मकसद कि पाकिस्तान में हर पढ़ा लिखा फ़र्द एक नाख़्वानदा फ़र्द को पढ़ाएगा। पाकिस्तान के तमाम तबक़ात जिनका ताल्लुक़ गवर्नमेंट से है, प्राइवेट सेक्टर से है, पाकिस्तान की तमाम वजारतों से बिलखुसूस महकमा तालीम, महकमा सेहत से अपील की जाएगी कि वो अपने तमाम स्टाफ को इस कैंपेन का हिस्सा बनाएं। तमाम प्राइवेट से इनके एहलकार ऑफिसर से भी दरख्वास्त की जाएगी कि स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के तमाम तलबा और तलबात को इस कैंपेन की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पूरे पाकिस्तान में इस कैंपेन को फैलाने के लिए रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत हेल्थ वर्कर्स होंगी। पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम लोग, कोई मज़दूर पढ़ा लिखा है कि वो दूसरे मज़दूर को पढ़ाएगा, किसी फैक्ट्री में जो वर्कर पढ़ा लिखा है वो दूसरे वर्कर को पढ़ाएगा, कोई दुकानदार पढ़ा लिखा है वो दूसरे दुकानदार को पढ़ाएगा। इस तरह पाकिस्तान में हर मकतबे फ़िक्र से हर फ़र्द दूसरे अनपढ़ को ज़रूर पढ़ाएगा। इस कैंपेन को मौसर बनाने के लिए माहिरीन तालीम से इस्तिफ़ादा किया गया है और इस कमेटी की तश्कील दी गई है। इस कमेटी के तमाम मेंबरान माहिर तालीम हैं और तमाम रज़ाकाराना तौर पर इसमें काम करेंगे। इस तरह अंदाज़ा है कि 10 सालों में तकरीबन 5 करोड़ लोग तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होंगे। तालीम की कमी की वजह से मुल्क में तरक्की की रफ्तार भी ज़्यादा होगी। अगर मुल्क में तरक्की की रफ्तार कम हो फिर मईशियत भी कमज़ोर होती है। मईशियत को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए तालीम के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस कैंपेन की वजह से मज़दूर तबका मुआशरे के दूसरे तबकात से आसानी से तालीम हासिल कर सकता है। इस सिलसिला में रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने निसाब मरतब करके इसको किताब की शक्ल दे दी है। इस निसाब में आसान इंग्लिश, उर्दू और रियाजी को शामिल किया गया है। इस तरह के आसान निसाब से लोगों में तालीम हासिल करने की दिलचस्पी बरकरार रहेगी। रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की इस काविश को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि पूरे पाकिस्तान में इस किताब को लोगों तक पहुंचाने के लिए महकमा डाक मुफ्त सर्विस फराहम कर दे तो इससे भी तालीमी हवाले से बहुत मदद मिलेगी। कोरियर सर्विस से इस्तादाद है की जाएगी कि वो मुफ्त या फिर कम से कम रेट पर यह सर्विस मुहैया करें। इस किताब को प्रिंटिंग के लिए प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेना पड़ेगा।
وہ اس کتاب کی پرنٹنگ اور ترسیل کے لیے روشنی ویلفیئر آرگنائزیشن کی سپورٹ کریں گے۔ تعلیم کی اہمیت سے کسی کو بھی دور نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو بھی انکار نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کمپین کو مؤثر بنانے کے لیے اس کی ترویج بہت ضروری ہے۔ اس کام کے لیے روشنی ویلفیئر معاشرے کے سب سے اہم رکن میڈیا سے درخواست کرے گی کہ وہ اس سے زیادہ ترویج کریں تاکہ یہ نیک پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جو کمپین روشنی ویلفیئر آرگنائزیشن نے لانچ کی ہے، اس طرح کے پروجیکٹس میں اگر حکومت ساتھ دے اور تعاون کرے تو پاکستان میں لٹریسی ریٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ روشنی ویلفیئر آرگنائزیشن نے پورے پاکستان میں ہم خیال لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ہر ضلع میں اپنے نمائندے بنائے اور نمائندے اس طرح بنائے گی۔ یہ مقامی نمائندگان اپنے اضلاع میں روشنی ویلفیئر کی اس کمپین کو دیکھیں گے۔ روشنی ویلفیئر آرگنائزیشن نے 10 سال میں 5 کروڑ ناخواندہ لوگوں کو خواندہ بنانے کا عزم آج سے شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ پاکستان کی پالیسی ایجوکیشن کے حوالے سے کیا وہ درست ہے یا اس میں کچھ اصلاحات ہونی چاہیے؟ گورنمنٹ پاکستان کی جو بھی پالیسی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے وہ درست ہیں، ان پہ عمل درآمد اگر اس طرح سے وہ کر رہے ہیں، لیکن عوام کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم جو ہے صرف ایک ادارے کا، صرف حکومت کا کام نہیں ہے، بلکہ سب کا کام ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔